नमस्कार दोस्तों। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, और जो एक पैटर्न दिया हुआ रहता है उस पैटर्न को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो पूछा जाता है वो सेम पैटर्न को उस पर अप्लाई करते हैं। तो पहला वाला वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया था, और आज फिर से दोबारा मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। मैं जो भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करा रहा हूँ आपको सब डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग अलग है, ताकि जितना भी पैटर्न है आपको समझ में आ जाए ठीक तरीके से, अच्छे से। और अगर आपको फेस भी करना पड़े कोई क्वेश्चन, तो अगर आप वीडियो को देखते हो तो उससे समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच लगाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड जो पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, उसके साथ। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड GLANCING इज रिटन एज HNDRGLPH। हाउ विल द वर्ड COURTESY बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, जैसे GLANCING। इसको किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो HNDRGLPH, ठीक है। तो जिस मैनर में इसको लिखा जा रहा है ना, उसी मैनर में इसको बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि इसका तरीका क्या है, इस पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन को देख करके भी आप जज कर सकते हो। यहाँ हम जो भी लेटर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे डिफरेंट डिफरेंट लेटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो G का 7, L12, A1, N14, C3, I9, N14, G7, H8, N14, D4, R18, G7, L12, P16, H8, ठीक है। अब इसके पैटर्न को सबसे पहले तो डिकोड कर लेते हैं कि है क्या, है ना। इसको डिसाइफर कर लेते हैं। 7, 8 +1 दिख रहा है मुझे, 12, 14 है +2 दिख रहा है, 1 है 4 है +3 दिख रहा है, 14 है 18 है +4 दिख रहा है। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ऐड हुआ है। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 7 है तो +4 हो गया, 9 है 12 है +3 हो गया, 14 है 16 है +2 हो गया, 7 है 8 है +1 हो गया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले 1 2 3 4 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद 4 3 2 1 हो गया है। तो 4 4 का पहले ग्रुप कर लेते हैं इसको। यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, और यहाँ +4 हुआ है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले क्या हुआ है, +4 हुआ है, फिर उसके बाद +3 हुआ है, फिर +2 है, फिर +1 है। तो इसी पैटर्न को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहले 4 4 लेटर में डिवाइड कर लेते हैं। C3, O15, U21, R18, T20, E5, S19, Y25। सबसे पहले 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर लेते हैं। C+1 तो D हो जाएगा, 15 + 2 17 मतलब Q होगा, 21 + 3 24 में X हो जाएगा, 18 + 4 22 में V होगा, करेक्ट। अब इधर क्या करना है, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, +4 करना है। पहले +4 कर लेते हैं। 20 + 4 तो 24 में X होता है। फिर 5 है यहाँ पे, इसमें +3 ऐड करना है, 5 + 3 8 होता है, 8 में H हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 करना है, 19 + 2 21 में U होगा, और फिर यहाँ पे ऐड करना है 1 को, 25 + 1 26 में Z हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, DQXV। चेक करते हैं ऑप्शन में, फिर XHUZ, तो DQXV, ठीक है, फिर XHUZ। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड
STUDENTS is written as URWBGLVQ. How will the word MOUNTAIN be written in that language? तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इसको डिसाइफर करना है, ये किस पैटर्न पे बना हुआ है या किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है. तो हम लिखते हैं पहले STUDENTS, इसको लिखा जा रहा है URWBGLVQ. करेक्ट. जिस पैटर्न पे लिखा गया है या जिस फॉर्म में लिखा गया है उसी तरीके से, उसी मैनर में इसका कोड बताना है. MOUNTAIN. अब देखो सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेना है. S19, T20, U21, D4, E5, N14, T20, S19, Y21, R18, W23, B2, G7, L12, V22, Q17. ठीक है. पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसाइफर कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअली ये. देखो 19 है, 21 है, +2 हो रहा है. 20 है, 18 है, -2 है. 21 है, 23 है, +2 हो रहा है. ठीक है. 4 है, 2 है, -2 हो रहा है. 5, 7 है, +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है. तो इसमें जो पैटर्न है वो ये हो रहा है +2 एंड -2, +2 एंड -2. ठीक है. इसमें जो पैटर्न है वो +2 एंड -2 को फॉलो कर रहा है. आप पूरा चेक कर सकते हो. तो इसी सेम पैटर्न को हम जो जिस तरीके से यहाँ सॉल्व करा गया, जिस मैनर में किया गया, उसी मैनर में यहाँ अप्लाई कर लेते हैं. पहले इसका मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ. M13, O15, U21, N14, T20, A1, I9, N14. देखो आप जब सॉल्व करो तो प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इसके प्लेस वैल्यू को भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी सॉल्व कर सकते हो और अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हो. तो क्या करना है, पहले +2 करना है. 13 + 2 15, 15 में क्या आएगा O. फिर -2 करना है. 15 - 2 होता है 13, 13 में क्या होगा M. फिर +2 करना है. 21 + 2 23, 23 में क्या आएगा W. फिर -2 करना है. 14 - 2 L. फिर +2 करना है. 20 + 2 22, 22 में क्या होगा V. फिर यहाँ पे -2 करना है. तो -2 में देखो A है, उसमें -2 करना है तो Y हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे +2 करना है. 9 + 2 11, 11 में K होता है. फिर -2 करना है. 14 - 2 होता है 12, तो L हो जाएगा. तो ऑप्शन को चेक करते हैं. OMWL, OMWL, VYKL है हमारा. ठीक है. तो यहां देखते हैं OMWL, VYKL, फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है जो करेक्ट होगा. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड HINDUISM is written as VJTNIJOE. How will the word MAINSTAY be written in that language? तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पता करना है कि किस तरीके से लिखा गया है. HINDUISM. ठीक है. इसको लिखा कैसे गया है, तो VJTNIJOE. फिर इसको पता करना है किस तरीके से लिखा गया है और इसको इसके कोड को बताना है उसी मैनर में. MAINSTAY. पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं. H8, I9, N14, D4, U21, I9, S19, M13, V22, J10, T20, N14, I9, J10, O15, E5. तो चेक करते हैं पहले. देखो 8 है, 22 है, प्लस कितना हो रहा है 14. 9 है, 10 है, यहाँ +1 हो रहा है. 14 है, 20 है, +6 हो रहा है. तो देखो अगर कोई भी पैटर्न अगर ऑकवर्ड है और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी पैटर्न होगा तो वो एक अरेंज्ड मैनर में होगा, मतलब पैटर्न समझ में आना चाहिए. अगर पैटर्न उल्टा सीधा दिख रहा है आपको तो इसका मतलब दूसरे तरीके से चेक करने की जरूरत है. यहाँ देखो 13 है, अब इसके रिवर्स साइड से चेक करते हैं. 13, 22,
प्लस 9, 19 10 है, -9 हो गया। ठीक है, एक और लेटर चेक करते हैं, 9 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ प्लस 11 हो गया। तो यहाँ जो पैटर्न है अगर आप चेक करोगे तो ये आपको दिखेगा रैंडम, ऑकवर्ड, मतलब कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है। इसको अब दूसरे तरीके से चेक करने की जरूरत है। मैंने एक बारी राइट ऑर्डर में चेक किया, एक बारी रिवर्स में चेक किया। अब इसका ना ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप करके देखते हैं कि क्या ग्रुपिंग करके समझ में आ रहा है, मतलब कुछ लेटर को अलग अलग करके देखते हैं। तो देखो यू है ना, उसके बाद 21 है तो यहाँ 22 हो रहा है, 9 है तो 10 हो रहा है, 19 है तो 20 हो रहा है, 13 है तो 14 हो रहा है। कहने का मतलब ये जो लास्ट का 4 लेटर है उसका पहले कोड करा हुआ है। फिर इधर से देखो एच होता है 8, 8 के बाद +1 9, 9 + 1 10 हो रहा है, 14 + 1 15 हो रहा है, और यहाँ पे 4 + 1 5 हो रहा है। तो हम भी उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। पहले इसको अलग कर लो 4 लेटर को, है ना, इस तरीके से अलग कर लेते हैं। तो सब में +1 हुआ है, लेकिन तरीका ऐसे है, S + 1 हुआ है तो T हो जाएगा, T + 1 क्या होता है, U हो जाता है। ठीक है, A + 1 क्या होगा, B होगा, और Y + 1 क्या होगा, Z हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड कैसे करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करो, M + 1, तो M + 1 क्या होगा, N होगा, फिर A + 1 B हो जाएगा, फिर I + 1, I के बाद क्या होता है J, N + 1 क्या हो जाता है O। तो इसका जो आंसर होगा TUBZ NBJO, TUBZ NBJO, तो थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू स्ट्रॉन्ग इन द सेम वे एज TGOJWP रिलेट्स टू NOUGST। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था कि पहला दिया हुआ रहता था उसका कोड दिया होता था, फिर लास्ट में एक होता था वर्ड उसका निकालना होता था। अब यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, यहाँ कह रहा है कि इसका कोड तो ये है, ठीक है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो फिर स्ट्रॉन्ग को उसी मैनर में कैसे लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखते हैं TGOJWP। कभी कभी ना आपको लैंग्वेज भी सही से पढ़ना है, क्योंकि उसको लैंग्वेज भी वो हो सकता है रिवर्स मैनर में दिया हुआ हो, जैसा इस क्वेश्चन में दिया है जिसको NOUGHT लिखा है। तो यहां पे जो पूछा जा रहा है STRONG, इसका जो ऊपर होगा ना उसका कोड है ये, तो ऊपर वाले का फाइंड करना है क्या आएगा। ठीक है, रिवर्स में दिया हुआ है, तो पहले इसको इसके पैटर्न को चेक करते हैं, है क्या पैटर्न। T20 G7 O15 J10 W23 P16 N14 O15 U21 G7 H8 T20। पहले पता कर लेते हैं। देखो 20 है 14 है, -6 हो रहा है, 7 है 15 है, तो यहां देखो तो +8 हो रहा है, तो पहले तो -6 है फिर +8 है, 15 है 21 है +6 है। तो जैसे ही आपको पैटर्न दिख जाए कि आप जैसा सोच रहे हो या फिर ऐसा लगे कि कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां रुक जाओ और दूसरे तरीके को देखो। रिवर्स साइड से चेक करते हैं, 16 है 14 है, चलो यहां समझ आ रहा है -2 है, 23 है लेकिन यहाँ 15 हो रहा है, तो फिर यहाँ -8 हो गया, हाँ यहाँ -8 हो गया, फिर 10 है 21 है, फिर यहाँ पे प्लस में 11 हो गया, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करके देखते हैं। 15 है 14 है, -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ 7 है फिर 15 है, फिर 20 है 21 है, तो यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो एक पैटर्न यहाँ जो काम कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इसको ऑल्टरनेटिवली चेक करते हैं, कैसे, देखो 16 है तो यहाँ पे -2 हुआ है 14, फिर यहाँ 23 है तो 21 हो गया है, -2 हुआ है, फिर यहाँ 10 है तो -2 होके 8 हो गया है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक एक लेटर को छोड़ करके -2 यहां से करा गया है, ये 3 लेटर में। ठीक है, इधर का पैटर्न देखो तो ये एज इट इज है, कैसे, देखो O एज इट इज है, G एज इट इज है, T एज इट इज है। तो इसका मतलब जो पहला 3 लेटर होगा वो तो एज इट इज ऑल्टरनेटिवली लिखा गया है, जो लास्ट का 3 लेटर है उसको जो है ऑल्टरनेटिवली -2 करके लिखा गया है। तो अब इसको कैसे हम ढूंढेंगे, देखो इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहां जो 19 है इसका मतलब ये यहां जा करके कितना बनेगा, क्योंकि ये इधर वाला था ना, इधर से -2 हुआ है तो ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो मतलब 21 हो जाना चाहिए। 21 में क्या आ रहा है, U आ रहा है, करेक्ट। अच्छा यहां जो 18 है इसका मतलब उधर जाके कितना होगा, 20 होगा,
तो यहाँ कहीं पे 20 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टी आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो u हो गया, t हो गया। अच्छा, यहाँ पे 14 है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होना चाहिए, 16 दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि 2 प्लस होगा, ऊपर +2 होगा तभी तो नीचे -2 होगा। जैसे यहाँ पे +2 था तो यहाँ नीचे आके -2 हुआ। तो 14 + 2 16, 16 में क्या आता है, p आता है। इसका मतलब लास्ट का 3 लेटर PTU होगा। अब जो बच गया वो एज इट इज है, बस उसको प्लेस करना है ठीक से। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ वाला जो पैटर्न था स्टार्टिंग में, तो देखो यहाँ पे टी है, लास्ट वाला जो है वो एज इट इज, मतलब जी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। जी जो है सबसे पहले आएगा, मतलब जी को यहाँ रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ओ है तो ओ को रख लेते हैं, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद टी है तो टी को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। तो GOT PTU, GOT PTU। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं है, तो GOT PTU आ रहा है, मतलब 5th वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप दोबारा 1-2 बार देखोगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।